हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई, नीट, आईआईटी, आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए और वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, जैसे कि कक्षा 6वीं संस्कृत से हर एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, यानी कि जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हो, जो भी पाठ पढ़ रहे हो, किताबों में से कुछ कुछ पाठों को हटा दिया गया है। तो कक्षा 6वीं संस्कृत में किन पाठों को हटाया गया है तो उनको हम देख लेते हैं। अच्छा, आप कक्षा 6वीं संस्कृत में कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं? जो एनसीईआरटी ने रुचिरा प्रथम भाग इसको आपके लिए दिया हुआ है, इसको लगाया हुआ है, तो सभी बच्चे रुचिरा को पढ़ते हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनमें कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स चलती हैं, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो हम अपनी रुचिरा प्रथम भाग को पढ़ रहे हैं और इसी का द्वितीय भाग रुचिरा का आप 7वीं में पढ़ेंगे, अब यानी आपकी 7वीं क्लास में पढ़ेंगे, और इसी का आप तीसरा भाग कक्षा 8वीं में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो रुचिरा के पहले भाग में यानी आपकी इस पुस्तक में से 2 पाठ को हटा दिया गया है। पहले 1 से 15 तक के 15 पाठ थे, अब उनमें से 2 पाठ हटा दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है अध्याय 11 पुष्पोत्सव, यानी पुष्पों का उत्सव। ये एक जो 11वां अध्याय है उसको वो भी पूरा अध्याय हटा दिया गया है आपकी किताब से। और एक अध्याय आपका 15 है मातुल चंद्र, ये भी पूरा आपका अध्याय हटा दिया गया है। अर्थात अब इससे जुड़े हुए कोई भी आपके प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे। ठीक है ना? अर्थात अब इनको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हो सकता है किन्हीं बच्चों ने इनको पढ़ भी लिया हो, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में हमने आपको एनसीईआरटी के यानी जी जो रुचिरा प्रथम भाग आपकी पुस्तक है, इसके सारे वीडियोस, सारे एक एक लेक्चर हमने पूरे करवा दिए हैं, पूरे पाठ हो चुके हैं। व्याकरण की अलग से कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन 6वीं कक्षा से आप लोगों के लिए कैसी व्याकरण होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, उनके भी हमने वीडियो बना दिए हैं। मतलब कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ में व्याकरण भी हमने पूरी करवा दिए है, कि जिससे कि आपका बेस अभी से मजबूत हो जाए और आगे चल के आपको संस्कृत को पढ़ने समझने में कोई परेशानी ना हो। तो व्याकरण भी पूरी है, एनसीईआरटी की पुस्तक का भी पूरा सिलेबस है, बस उनमें से इन 2 पाठ को अब आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर किन्हीं बच्चों ने अगर उसको पढ़ लिया है तो कहेंगे मैम हमने पढ़ लिया था, अब हम क्या करें? तो देखिए बच्चों, कोई भी पढ़ा हुआ ज्ञान जो होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है। आपने इस पाठ को पढ़ा होगा, इन दोनों पाठों को जब हमने आपको पढ़ाया है तो उनमें व्याकरण की बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई हैं। और व्याकरण ऐसी है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और व्याकरण आप कक्षा 12वीं तक संस्कृत पढ़ेंगे या आगे भी पढ़ेंगे तो वह व्याकरण का जो बेस है वो नहीं बदलने वाला है। उन चीज़ों का कोई तो आपको ज़रूरत आगे भी पढ़नी ही है, तो पढ़ लिया तो कोई बात है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने इन दोनों को हटा दिया है, तो वो एक जानकारी थी जो हम आपको देना चाह रहे थे, तो हम आपको बता दी है। इसी के साथ में भाई आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप अपने धीरे धीरे पाठ को एक एक करके पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे कि आगे की परीक्षा में आपको ज़्यादा समस्या ना आए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाता है। तो आप मन चाहे जितना मन करे आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।